ये है एवोल्यूशन की आइडिया। एवोल्यूशन है, उन्होंने कहा कि ये ऐसे साइंस बनता है, ऐसे भी आप भी अपनी धारा बना सकते हैं। जैसे वो अंग्रेज आए यहाँ पे, हम बता रहे थे ना, वो वहाँ का अंग्रेजी ऑफिसर आया कि हाँ यहाँ पे ये है, लेकिन उसको अपने हिसाब से करना है। सारे IAS ऑफिसर वगैरह, सिविल सर्विसेज इंडिया में शुरू हुआ है, इसके पहले सिविल सर्विसेज नहीं था, अंग्रेजों को पता ही नहीं था। वो देखें इंडिया के लोग इतने खतरनाक हैं, ये तो हमको समझ ही नहीं पाएंगे, तो ना इन्हीं को लगाओ, उनको ऑफिसर बना दिया। आज तक वो आपके ऊपर रोल कर रहे हैं। अभी गिरी जी घबरा रहे थे कि वो खाने कैसे खिलाएंगे प्रशासन खिलाएंगे कैसे, तो वो खाने पीने की जगह बन गई है वहाँ पे, ऐसा कल्चर जमा दिया उन लोगों ने ऐसा करके। तो ये सिविल सर्विसेज जो थी हमारे यहाँ की नहीं थी, अंग्रेजों ने कहाँ से लिया, चाइना से। चाइना कभी वो लंबी कहानी, कभी और कहीं किसी और जगह बताएंगे। तो वो लगा के हमारे यहाँ लगा दिया उन्होंने, और उसके बाद हमारी व्यवस्था खत्म कर दिया। इसी तरह से जो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, इन्होंने एक व्यवस्था बनाई। एवोल्यूशन क्या होता है, जिसका सर बड़ा, वो इसे कहते हैं सर बड़ा सरदार का, लेकिन पगड़ी में लगा के होता है वो तो, लेकिन ये है कि जिसका सर बड़ा होता है वो, जिसका सर बड़ा होता है उसको दिमाग ज्यादा होता है, ऐसा कहते हैं। इन्होंने लगाया, हाथी आगे निकल गया, जमा नहीं, बोले ये ठीक नहीं है। उसको पहले वेट लेते हैं, इसका बॉडी बहुत बड़ा है, इसका वेट लेते हैं, हाथी का ब्रेन का वेट और उसके शरीर का वेट, वो सबसे पीछे हो गया। लेकिन सबसे आगे कौन हुआ, छछूंदर। बोले ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि अभी आप खुद आगे नहीं हुए, हमको तो आगे जाना है ना उन्होंने कहा फिर क्या, उन्होंने लिखा ना ब्रेन वेट डिवाइड बाय द बॉडी वेट टू द पावर ऑफ 0.69, मतलब ऐसा किया कि अब आदमी सबसे आगे। ये ऐसी धारा बनाते हैं जिससे कि ये ऊपर पहुंच जाए, मतलब उनकी चंचल दिमाग की तेज है उपज। तो अगर अब ये आप अगर मान लीजिए आप लोग ये भी बनाएं कि हम संस्कृत जो सबसे ज्यादा विकसित है, सबसे से ज्यादा विकसित, क्योंकि हम सबसे पीछे आए हुए हैं, इनके हिसाब से हम बहुत पीछे हैं। हम कहना चाहते हैं हम बहुत पुराने जमाने से, उन्होंने अकल बताई कि नहीं आप तो इवाल्व भी नहीं है, जब तो वही पुराने जमाने में बैठे हुए। तो हमको, मेरा यहाँ पे कहने का मतलब, जो हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं, शब्द बना रहे हैं, उनकी इन चीज़ों को ध्यान में रखें कि संसार इसको कैसे देखेगा। हमारे बच्चे तभी उसका उपयोग करेंगे जब वो इस चीज़ को उस भाव से कम्युनिकेट कर पाएंगे। इसके लिए हम आपको विज्ञान के लिए बताते हैं, कुछ लोग हो सकता है पता हो, वार्नर हाइजेनबर्ग को अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के लिए नोबेल प्राइज मिला था। इन्होंने किताब लिखी फिजिक्स एंड फिलॉसफी, उसमें हो सकता है आपको पढ़ने में आ जाए। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, लास्ट वाला पढ़ता हूँ, बाकी तो फिलॉसफी और थ्योरी ये सब होता है। कहते हैं व्हेन कॉम्प्रिहेंडेड दीज फिलोसॉफिकल असम्पशंस, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि लोग अपने कल्चरल के होता है, जनरेट ए पर्सनल एंड सोशल मेंटालिटी एंड बिहेवियर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम एट पॉइंट्स इनकम्पैटिबल विद द फैमिली, कास्ट, ट्राइबली सेंटर्ड मेंटालिटी ऑफ नेटिव एशियन, मिडिल ईस्टर्न एंड अफ्रीकन पीपल। मतलब ये कह रहे हैं कि जो विज्ञान बना है, उसकी जो सोच है, वो आपके यहाँ से कंपैटिबल ही नहीं है। अब सीधे सीधे लिखा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से बनाया है, तो आपको अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा, यहाँ के कल्चर के हिसाब से बनाना पड़ेगा। और आपके यहाँ ये भारत में ही एक ऐसा चीज है जहाँ के आर्टिकल 51A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको ये देता है, फंडामेंटल ड्यूटी शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर। उसका मतलब हर चीज को क्वेश्चन किया जा सकता है, हर चीज को क्वेश्चन कर सकते हैं। और ये देखिए गिरीश जी हमारे यहाँ थे, वहाँ पे यूनिवर्सिटी मैसेच्यूसेट्स में आती, मे बी 20 ईयर्स लॉन्ग टाइम अगो, स्टिल यंग, बट वहाँ पे हम लोगों ने भस्म पे काम करना शुरू किया, और इन्हीं के साथ हमने भस्म, इन्होंने ट्रांसलेशन भी करवाया था किताब का, कुछ समझ में आया हमारे, और उसके हिसाब से ये पता लगा कि भस्म जो है वो नैनो पार्टिकल है। वो अमेरिका में उसको बैन कर दिया गया है भस्म को, क्योंकि उसमें मेटल होता है, उससे टॉक्सिक। इसकी टेक्नोलॉजी कम से कम 2000 साल पुरानी, और भी उससे पुरानी। नैनो मटेरियल, इस बार किसी को नोबेल प्राइज मिला क्वांटम डॉट्स पे, नैनो पार्टिकल्स होते हैं। मतलब हम क्या नहीं कर सकते, ये इतनी पुरानी चीजें, हमने कुछ किया ही नहीं। हम तो पाणिनि का ग्रामर बता रहे हैं सबको, याद करो उसी को, उसी हिसाब से बोलना, उसी हिसाब से समझना, नहीं देख रहे चीजें में कितनी जमाना बदलता जा रहा है। तो ये हमारा कुछ रिसर्च का हो गया। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ नैनो पार्टिकल्स पे कितना बड़ा वो है, बिजनेस है। $51 बिलियन का बिजनेस बाय 2026, इतना 2026 तो $51 बिलियन। ये खास बात ये नहीं है, खास बात जो मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो ये जो
बना हुआ है, नैनो पार्टिकल बनता है, ये पौधों से बनता है। और पौधों की ज़्यादा हमारे यहाँ खूब गांव में बहुतायत है। तो किसान ये बना सकता है क्वांटम डॉट्स, क्योंकि वहाँ पे जितनी तरह के पौधे उतनी तरह के क्वांटम ये नैनो पार्टिकल्स बन सकते हैं पोटेंशियली। और इसके लिए मैं प्रभावित किसे हुआ, ये बंदे हैं, ये डॉक्टर शास्त्री जो बीच में सफ़ेद शर्ट पहने हुए हैं, गुंटूर के हैं। ये हमारे यहाँ गए थे क्योंकि इन्होंने देखा कि मैं कुछ नैनो पार्टिकल पे काम करता हूँ। और ये एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, और कुछ वहाँ पे देवी है उनकी पूजा करते हैं, और बाकी एस्ट्रोलॉजर है, संस्कृत का ज्ञान है। इन्होंने मुझे बताया कि संस्कृत में किसी भी श्लोक के, हो सकता है आप लोगों को ज़्यादा पता होगा, किसी भी श्लोक के 6 माने होते हैं, एक उसमें औषधि मीनिंग होती है। और ये सिर्फ ज्योतिष की किताबें पढ़े हैं, संस्कृत पढ़े हैं, इनको कोई केमिस्ट्री नहीं मालूम है। उससे इन्होंने हमको दिखाया कि 2 घंटे के अंदर कैसे नैनो पार्टिकल बनता है। इतना संस्कृत का महत्व है, इतना ये जो ऐसे व्यक्ति के लिए जैसे वो केमिस्ट्री कुछ नहीं। मैं पहली बार गया, मुझे विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने 2 घंटे बना के दिखा दिया। मैंने कहा पता है कुछ किया होगा, इंडियन लोगों के ऊपर थोड़ा विश्वास कम रहता है, कुछ तरकीब लगाया होगा। तो मैंने कहा कि आप सब कुछ हमारे सामने करना है। बोले 2 दिन लगेगा। मैं दोबारा फिर से गया उनके यहाँ और 2 दिन लगाया, सब कुछ हमारे सामने करके दिखाया और बन गया। 2 घंटे तभी भी लगे, जैसे डाला वाला उसको 2 घंटे के अंदर नैनो पार्टिकल दिखाई पड़ने लगे। इतना बड़ा ज्ञान है। मैं भी आई ऑल्सो फील असेम्ड कि मैं भी इसको इतना नहीं बढ़ा पाया हूँ जितना बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमको तो समझ में आ गया है ना। तो हम मतलब पूरे दुनिया पे आप सिर्फ नैनो पार्टिकल बना के कब्जा कर सकते हैं पूरे विज्ञान में। तो इस तरह की बातें हैं। मैं इसका कहने के लिए इंटरनेशनल डीन हूँ इनके इंस्टीट्यूट का। अब मैं थोड़ा सा आगे जल्दी बढ़ूंगा, क्योंकि आप लोगों को ये सब पता है कि ये स्पीच जो है वो इस फिजिक्स। हम ऐसे सोचते हैं कि बायोलॉजी है, हम सोचते हैं कि ये सब भाषा है, बट ये फिजिक्स है। जो हम हवा निकल, जैसे अब जो पंचाक्षरी हमारे यहाँ पे जैसे हम बोलते हैं, वो गिरी जी ने कोर्स भी पढ़ाया था हमारे वहाँ पे, हम भी बैठे थे, हर क्लास में इनके बैठे थे। तो उसमें है कि हमारे जो गटरल होता है, लैबियल तक होता है, इसके जो माइक्रो प्रेशर बनते हैं जब हम बोलते हैं, अक्षरों को जब उच्चारण करते हैं, उस माइक्रो प्रेशर से जो हमारे तलवे में जो नर्व्स होते हैं उन पर प्रभाव पड़ता है। तो बोलने भाषा सिर्फ ये नहीं कि आप व्याकरण के हिसाब से कर रहे हो, व्याकरण बनाया होगा वो इस हिसाब से बनाया होगा। इसका प्रभाव आपके शरीर पे पड़ता है, आपके मस्तिष्क पे पड़ता है। बायोलॉजी, स्पीच की बायोलॉजी इसमें ये इन्होंने लिखा हुआ, खान 1991 पब्लिश किया कि द इफेक्ट ऑफ साउंड इज अपॉन ईच एटम ऑफ द बॉडी, फॉर ईच एटम resounds on all glands, on the circulation of the blood and on the pulsation sound has its effect। मतलब ये छोटी सी चीज नहीं, एक भाषा ऐसा कर दे रहे हैं। अगर ज्ञान है उसका तो इससे बहुत इसकी थेरेपी हो सकती है। और हमको पता है, जो फिलॉसफी वाले जानते हैं कि आकाश तत्व से ही सारा प्राण चलता है, आकाश तत्व ही सारा संसार चलता है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम कर सकते हैं। तो ये मैं कह रहा था कि हमारे एक स्टूडेंट ने, प्रोफेसर गिरीशनाथ झा जब गए, मैंने थोड़ा सीखा, तो मैंने एक स्टूडेंट को लगाया, उसने भस्म पे काम किया और इसको वहाँ पे अमेरिका में तो बैन कर दिया गया, लेकिन हम लोगों ने इसका काफ़ी एनालिसिस किया, इस नैनो पार्टिकल। लेकिन इसकी जो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि भस्म को राख बोलते हैं लोग, ऐश बोलते हैं। राख का क्या क्या मतलब होता है हमको तो नहीं मालूम कि राख की उत्पत्ति कहाँ से आई है, उसका क्या एग्जैक्टली मीनिंग है। लेकिन जो ऐश बोलते हैं वो तो धूल है, ऐसा है तो धूल की तरह ही, लेकिन उसमें पार्टिकल्स हैं। तो मैंने इसका अपने आप निकाला। ये मैं संस्कृतज्ञ बन गया, आप लोग चाहे बुरा मानेंगे थोड़ा मोड़ा, कि मैं कभी कभी बखाड़ता हूँ अपनी संस्कृत। तो ये भस्म का मतलब, भा का मतलब होता है तेज, माँ का मतलब रोकना। तेज को जो रोके, मेटल की तेज क्या होता है, उस प्रकाश, तो उसमें कभी कभी प्रकाश भी निकलता है, नहीं उसकी जो टॉक्सिसिटी है, आयनाइजेशन है, वो उसको खत्म करता है। तो ये केमिस्ट्री हो गई। और इसको गिरीश झा जी ने, जो रसायन शास्त्र में भी पुस्तक छपी नहीं है, लेकिन इसी के इन्होंने करवाया था, डॉक्टर उमेश सिंह ने। उन्होंने मुझे, जब उमेश सिंह को एक बार मैं प्रेजेंट कर रहा, उन्होंने दिखाया कि जो भस्म को बनाते हैं वो किताब में भी ये लिखा हुआ है, निश्चंद्र करते हैं। तो वो भी सही निकला, लेकिन उस हमारा यहाँ पे उद्देश्य वो नहीं। हमारा उद्देश्य असली ये है कहने का कि जो केमिस्ट्री का मैं हूँ, वहाँ पे एटम होता है, उसकी एग्जैक्टली डेफिनेशन अक्षर की है, उसको आप क्षय नहीं कर सकते, उसका नाश नहीं कर सकते। एटम का नाश नहीं करते, दैट उसका इसकी मीनिंग क्या कि अक्षर इज लाइक एटम। इसलिए मुझे थोड़ा सा ढाढ़स है कि मैं संस्कृत वालों के सामने भी अपनी झाड़ सकता हूँ थोड़ी मोड़ी, क्योंकि अभी आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ कि मैंने क्या दिखाया है। अक्षर तो एटम हो गया। भाग्य क्या होता है?
गमन योग्य पर प्रकाश, जहाँ पर जाने आगे वहाँ पर प्रकाश, उधर जाएंगे तभी भाग्य हमारा खुलेगा। उसी तरह से भांपना, प्रकाश पाना, पा का मतलब पाना, भा का मतलब प्रकाश, तो भांप दे, समझ में आ गया। तो हमने थोड़ा सा एक प्रोजेक्ट है हमारा शुरू किए हैं, प्रोफेसर गिरीशनाथ झा से मैंने बात किया तो शायद संभवतः इनको याद भी आया होगा हमको बुलाने के लिए, उसी कारण शायद कि मैंने इनसे कहा था मैं एक केमिक्छरी, एक हमारी केमिक्छरी, केमिस्ट्री के अक्षर की जो होते हैं, उसी अक्षर की केमिस्ट्री जो होती है उस पर हम लोग एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आप लोगों में से जिनको इंटरेस्ट होगा हमसे मिलिए, हम बात करेंगे, एक पूरे दुनिया के हर शब्द की केमिस्ट्री निकालेंगे, क्योंकि ये ऐसा सही है और ये सही सिर्फ संस्कृत में है। तो मैं ये मानता हूँ कि संस्कृत इज इंडिजिनस साइंस, संस्कृत से साइंस नहीं है, संस्कृत इटसेल्फ इज साइंस। तो मैंने बता दिया, अक्षर तो है, एटम है, अब और क्या चाहिए आपको, सारा कुछ बना दीजिए। आप लोगों को बहुत बड़ा सारा व्याकरण मालूम है, लेकिन इसका साइंस भी है। ये देखिए केमिस्ट्री, मतलब मैं ऐसे अपने आप नहीं कह दे रहा हूँ, नहीं तो लोग बिगड़ जाएंगे, मैं प्रोफेसर हूँ, लोग इस तरह से नहीं सुनेंगे हमारी बात। तो ये मैं दिखा रहा हूँ मेंडलीव की जो ये पीरियाडिक टेबल है, ये वो प्रभावित होकर संस्कृत के पंचाक्षरी से बनाया था। इसलिए यहाँ पे जो मैं अक्षरी कह रहा हूँ उसका मतलब है कि जैसे वो एलिवेशन होता है ना, जैसे जैसे बोलते हैं, उसी तरह से एटॉमिक नंबर का एलिवेशन इसमें होता। उनके एक मित्र थे, संस्कृत के टीचर थे, उनसे सीख के इन्होंने किया। और यही नहीं किया उन्होंने, बल्कि कुछ एटम्स के नाम या कुछ एलिमेंट्स के नाम उन्होंने संस्कृत ही रखे थे शुरू में, जैसे एका बोरान, ट्राईमैंगनीज, द्विटेलुरियम, ये पहले उन्होंने संस्कृत ही था।